सो हेलो बच्चों। मैं आज तुम्हारे लिए लेके आया हूँ ये 3 क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये बेसिकली मेरी 7th वीडियो है, बट सब्सक्राइब नहीं यार कर रहे हो तुम, प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो। अभी तक 31 सब्सक्राइबर हैं, 50 हो जाएंगे डेफिनेटली मैं लाइव लेके आया करूँ। लाइव पे हम सारे क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे और थोड़ी और लॉन्ग वीडियो बनाया करेंगे, तो तुम्हें वो फ़ायदा आपके प्री बोर्ड और बोर्ड में देखने को मिलेगा, ठीक है। और बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, विद कंसेप्ट हर एक क्वेश्चन करेंगे। अगर कोई टॉपिक नहीं भी आता होगा वो कमेंट में बताना, तुम्हारे साथ पूरा मैं वो चीज़ डिस्कस कर लूँगा, जिससे तुम्हारे डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। चलो आज के लिए हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो लेके आया हूँ तुम्हारे लिए मैं। तो ये देखो, पहला क्वेश्चन जो है ना, इसमें हमने ना फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी बतानी है, जो कि देखो फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी गिवन है और हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, ये वाई की वैल्यू पता करनी है। क्वेश्चन अच्छे लेवल के, ठीक है, अच्छे हैं। तो सेकंड जो है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, जो सभी को तुम्हें मुश्किल लगती है, बट मैं तुम्हारे लिए इजी बना दूंगा, टेंशन मत लेना। अभी कोसिकेंट की वैल्यू दी और हम इसकी वैल्यू पता कर रही है, तो इजीली फाइंड कर लेंगे, नो टेंशन वाली बात। तो थर्ड वाला है हमारे पास, विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी दी हुई है, कौन सी टर्म है इस एपी की जो -22 है, ये बताना है। जो 3 क्वेश्चन है ये हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में 1 बाय 1। तो तुम्हारे लिए मैं पहले क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करता हूँ, मैं ये इरेज कर रहा हूँ नीचे वाले। तो आपने क्या करना है, पूरी वीडियो देखनी है, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। और चलो डिस्कस करते हैं हम। पहले क्वेश्चन में बच्चे कहा है कि ना ये 3 टर्म्स है जो एपी में है। एपी क्या होती है बच्चे? एपी जो सीरीज, जैसे सपोज कर लो ये हमारे पास एपी है एक, ठीक है। आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। इन नंबर्स के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या होएगा? दैट इज योर इक्वल, ठीक है, कि वो सीरीज जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, दैट इज योर एपी। अब देखो मेरे पास ये एपी की 3 टर्म्स गिवन है, तो मैंने लिखा 2y - 1 कोमा 3y + 5 एंड 5y + 1। अब मैंने कहा चलो ठीक है, ये एपी है, मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैंने कहा चलो ठीक है, इनमें कॉमन डिफरेंस तो सेम होएगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है दैट इज योर एपी। तो मैंने कैसे किया, एपी कैसे निकालते हैं? डिफरेंस a2 - a1, ये है हमारी भी a1, ये है a2। जब मैंने ये वाला डिफरेंस फाइंड करना है तो दैट इज योर a3। तो नेक्स्ट वाली कैसे आएगी? a3 - a2, ठीक है, a3 - a2। ऐसे हम डिफरेंस दोनों को चेक करेंगे। चलो दोनों का डिफरेंस देखो, दोनों का डिफरेंस d है, मतलब इक्वल है, हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे। 3y + 1 + 5a2 - a1 हमारे पास है, इसको ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि साइन चेंज होएंगे। और इसका डिफरेंस किसके इक्वल है? जो ये वाला डिफरेंस है 5y + 1 - 3y + 5, तो ये डिफरेंस के इक्वल है। चलो सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट्स ओपन करो, 3y + 5 - 2y + 1 5y + 1 - 3y, फिर से साइन चेंज अंदर -5, ठीक है बच्चे। तो ऐसे करने के बाद देखो 3y और -2y कितना हो गया? 1y। 5 + 1 6, और यहाँ से 5y - 3y दैट इज योर 2y, और 5 1 और -5 -4। अब कॉन्स्टेंट्स अलग कर लेते हैं और वेरिएबल्स वाली टर्म अलग कर लेते हैं। अब देखना y - 2y -4 -6, तो ये आया हमारे पास -y, 1y - 2y दैट इज -y -10। तो ये हमारे पास y की वैल्यू 10 आ गई, नेगेटिव से नेगेटिव कट हो गया। तो ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, और लाइक भी भाई कर देना अगर अच्छी लगी तो। ऐसे करके अब सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैं वो राइट डाउन करता हूँ, आप चाहे तो क्वेश्चन में कोई चीज़ अगर ना समझ लगे तो कमेंट जरूर करना, तुम्हारे लिए वो क्लियर कर दूंगा मैं। चलो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। वीडियो पॉज कर लेना, अगर कहीं से आपको समझ ना आए तो पॉज करके देख लेना, तो तुम्हें डेफिनेटली समझ लग जाएगा। बेसिकली तुम्हारे लिए पूरी शीट बनाई हुई है मैंने, जो जो हमने डिस्कस करना है पूरे, ये आपको हेल्प करेगी। अब सेकंड क्वेश्चन जो है ना मेरा ये है, कहते हैं विच टर्म ऑफ एपी, एपी हमारे पास है 5, 2, -1 अप टू सोन करते करते इज -22।
कहते हैं हमारे पास कौन सी टर्म है ये एपी में से जो आपके पास -22 है जिसकी वैल्यू। मैंने कहा चलो ठीक है, अब मदर की को विच टर्म का है, हमें कभी भी एपी में कहे ना, एपी वाले सम में एपी का जनरल फॉर्मूला हमारे पास ये होता है a+n-1d। टर्म फाइंड करने के लिए कहें उसमें आपने ये बात समझ आनी है, हमने n फाइंड करना है। अब वो कह रहे कौन सी टर्म है जो हमारे पास -22 है, मतलब लास्ट टर्म हमारे पास कौन सी -22, और लास्ट टर्म इस फॉर्मूले में किसको कहते हैं, an को। पुट करो an की वैल्यू -22, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 5 और n हमने फाइंड करना है। और डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस ऐसे निकालते हैं भाई, a2 माइनस a1। अब बच्चे a1 a2 की वैल्यू 2 है और 5 a1 है, -3 डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास -3 है। अब वो इधर पुट करेंगे हम, -22 इक्वल टू 5 प्लस n-1, इधर बच्चे d पुट करेंगे इंटू -3। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करने के लिए, इजी कैलकुलेशन बनाने के लिए, तो मैं यहाँ से बताता हूँ कैसे करना है, क्योंकि यहाँ से बेसिकली बच्चे गलती कर देते हैं। ये सभी बच्चों के लिए, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए। इसमें इसको हम इधर लेके जाते हैं, -22 -5, ठीक है। तो ये हमारे पास बना, बस इधर क्या रह गया अब लेफ्ट, n-1 इंटू -3, तो ये -27। बच्चे देखो अब ये -3 को मैं अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकता था, बट मैं नहीं करूँगा, क्यों, मैं नहीं चाहता मेरी डिफिकल्ट और कैलकुलेशन हो। मैंने देखा ये चीज़ मल्टीप्लाई में, डिवीजन में यहाँ लेके आता हूँ इसको, लाइक 3 मल्टीप्लाई में है ना, इसको डिवाइड में लेके आऊँगा, -3, और इधर क्या रह गया हमारे पास n-1, नेगेटिव से नेगेटिव 3 9 27, तो 9 इक्वल टू n-1। अब बच्चे ब्रैकेट ये भी ओपन कर दी हमने, तो ये -1 इधर आ जाएगा, +1 इक्वल टू n, और n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10। हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किया, दोनों का आंसर 10 ही था, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन था। तो इसमें हमारे पास n, कहते कौन सी टर्म है हमारे पास जो -22 है, वो है 10th टर्म। अभी तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ ये कैसे बता रहा हूँ, तुम्हें यहाँ से एक और तुम्हें चीज़ें ना क्लियर करने सिखाता हूँ कि कैसे चीज़ें होती हैं। अब देखो ये तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखना, ये थोड़ा समझ लेना अच्छे से। जैसे बच्चे मैंने ये एपी राइट की ना, 5 2 -1 अप टू सोन करते करते, सपोज कर लो आगे जाके इस पॉइंट पे आके -22 आ गया। अब ये जो 5 है ना, 5 ये कौन सी पोजीशन पे है, दैट इज योर n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट टर्म, और ये सेकंड टर्म। ऐसे करते करते जब -22 पे पहुंचे तो कहते ये टर्म कौन सी है, ये टर्म बतानी थी हमने कौन सी है, तो तभी हमने इस n को फाइंड किया। तो मैंने n को फाइंड किया, ये मेरे पास आया 10, मतलब ये 10th टर्म पे -22 वैल्यू पड़ी है। अब समझ लग गया होगा ना, अगर नहीं लगा तो भी कमेंट करना, तुम्हारे लिए भाई नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, समझ लगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो अब थर्ड सम डिस्कस करते हैं, ठीक है। थर्ड ट्रिग्नोमेट्री का सम है, ध्यान से देखना, तुम्हें समझ लग जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो डेफिनेटली मोस्टली आंसर बन जाएंगे, ठीक है। तो तुम्हें वो देखना मत भूलना। हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके बाद। ये हमारा सेकंड हो गया था, थर्ड क्वेश्चन देखना बच्चे। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं हमारे पास कोसेकेंट थीटा। यहाँ से आपको मैं एक और चीज़ ये भी फाइंड करनी सिखा देता हूँ कि हमें वैल्यूज़ कैसे निकालनी है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ही तो इसके रिलेटेड कोई ना कोई आपको देखने को मिलेगा, और करने का मेथड सेम है। मैथ्स जब करते हो ना, चीज़ें सीखने पे जोर दिया करो, तभी वो चीज़ें सॉल्व करने में तुम्हें उधर पेपर में आसानी होएगी, ना कि सेम क्वेश्चन एक्सपेक्ट करने की कोशिश किया करो कि सेम क्वेश्चन आ जाए। जब सीखोगे, कंसेप्ट को समझोगे, तो मैथ्स अपने आप ईजी लगने लग जाएगी। अब देखना बच्चे, अब सपोज करो हमारे पास ये देखो, कोसेकेंट साइन की रेशियो जो होती है ना, साइन की रेशियो वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस को हम कैसे लिखते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं सभी का राइट कर रहा हूँ, सभी का ध्यान दे लेना। टैन थीटा की क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है बच्चे। अब साइन का इनवर्स क्या होता है, दैट इज योर कोसेकेंट थीटा, ठीक है। अब कोसेकेंट को कैसे राइट करते हैं, ये रिवर्स होता है इसका, रेसिप्रोकल, और सीकेंट रेसिप्रोकल होता है कॉस का, h अपॉन बी, और टैन किसका होता है,
कॉट का b अपॉन p, ये सारी रिवर्स वैल्यूज होगी। ठीक है, अब बच्चे हमें कौन सा केस फाइंड करना है, हमें ये वाला केस दिया है। ठीक है, पेपर में कोई भी हो सकता है। आपने करना है इसको पहले तो रिप्रेजेंट करना है एक ट्रायंगल पे। अब जब एक ट्रायंगल पे बनाया, हालांकि लेट कर लेते हैं ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया सी। अब ये थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है। अब मैं लेट कर लेता हूँ ये वाला एंगल थीटा इधर फॉर्म हो रहा है, और ये तो हमारे पास राइट एंगल होता है ना। राइट एंगल के सामने वाली साइड जो होती है हमारे पास, दैट इज योर हाइपोटेन्यूज, और थीटा के सामने वाली साइड हमारे पास हमेशा परपेंडिकुलर होती है। जो रह जाएगी वो हमारे पास बेस होती है। अब देखो h अपॉन पी, h ऊपर वाला 13 है और बे परपेंडिकुलर हमारे पास 12 है। वैल्यूज पता है, इधर पुट कर दो। h की वैल्यू होगी 13 और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 12। पहले तो पाइथागोरस लगा के बेस फाइंड करो। पाइथागोरस कैसे लगाते हैं, इस तरह से। आई थिंक सो आपको वीडियो बोर ना कर रही हो, पेशेंस रखना, समझ लग जाएगा। h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब वैल्यूज पुट करते हैं। 13 इसकी वैल्यू गिवन है, हमें बेस फाइंड करना है। परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 की स्क्वायर, बचे 13 की स्क्वायर 169। अब ये 12 इधर आया और इसका मैंने स्क्वायर किया 144। 144 जब इधर आएगा साइन चेंज हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब सॉल्व करो बच्चे, कितना आ गया, ये हमारे पास बना 25। ठीक है, अब इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना आ गया, बेस इज इक्वल टू 5। मार्कर थोड़ा सा डल चलने लग गया है, चलो कोई नहीं, अब नेक्स्ट वीडियो में सही कर लेंगे। अब बच्चे बेस की वैल्यू हमारे पास आई 5, ये हमारे पास 5 आ गई। ठीक है, पाइथागोरस पूरा यूज किया। ये स्क्वायर जब इधर जाके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होएगा और परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज योर 5, तो हमारे पास बेस पता लग गया। अब क्या फाइंड करना है, हमें इस रिलेशन के फाइंड करना है। अब रिलेशन में देखो क्या आ रहा है, एक तो साइन आ रहा है, दूसरा कोस आ रहा है। हमें साइन और कोस दोनों निकालने पड़ेंगे। अभी क्या करना पड़ेगा, हमें ये चीज इरेज करूंगा मैं। ठीक है, आपको कोई चीज नहीं समझ लगी तो वीडियो को आपने ये अगर क्वेश्चन में नहीं नोट डाउन किया होगा तो आपने पॉज करके नोट डाउन कर लेना। मैं साइन और कोस आगे फाइंड कर रहा हूं। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कितना है 12 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13, ये आ गया साइन। कॉस फाइंड करना है, हालांकि आप इसका भी रेसिप्रोकल कर देते तो भी साइन आ जाता, बट कॉस नहीं आता। कॉस हमें उस कॉस को फाइंड करने के लिए हमें ये बेस निकालना ही पड़ना था। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5 अपॉन 13। कॉस भी पता लग गया, साइन पता लग गया, वैल्यूज पुट करो, आंसर देखो। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। हमारे पास रिलेशन ये वाला है 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। अब देखो बच्चे वैल्यूज पुट करो। 2 इंटू साइन की वैल्यू 12 अपॉन 3 इंटू कॉस थीटा 5 अपॉन 13। सिमिलरली नीचे 4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई 12 अपॉन 13 माइनस 9 इंटू कॉस थीटा हमारे पास 5 अपॉन 13। चलिए बच्चे सिंप्लीफाई करो, आंसर निकालो, खत्म हमारा क्वेश्चन। इससे इजी क्या है, कुछ भी नहीं। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक और इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, वो तो मैं डायरेक्टली मैं बता देता हूँ कैसे बन सकता है, पर इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसको वजह 2 इंटू 12 कितना 24 अपॉन 13, ये हो गया 15 अपॉन 13 और ये बना 48 अपॉन 13, ये हो गया 45 अपॉन 13। इसको सॉल्व किया, एलसीएम लो 13 अपॉन 24 माइनस 15, 48 माइनस 45 अपॉन 13। ये बच्चे 13 से 13 कट हो गया। 24 5 माइनस 15 कितना होता है 9, ये आया 9 अपॉन ये आया 3 3 जा 9, तो हमारे पास ये आंसर 3 आ गया। आई होप सो कि आपको समझ लग गया होगा। अगर समझ लग गया तो बच्चे सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ये बेसिकली आज की वीडियो के हमारे 3 क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाऊंगा, 2 9 10 मिनट इतने टाइम की ही बनाया करूंगा।
सो अगली और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट जरूर करना। जिस भी टॉपिक में आपको डाउट है वो तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई बैठा है क्लियर करने के लिए। बिना टेंशन के लिए सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना और वीडियोस को देखो। अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा सॉल्व तो कमेंट करना, तुम्हारे डाउट पक्का क्लियर कर दूंगा। सो अगली वीडियो मिलते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो बेसिकली हमारी वीडियो आज के लिए इतनी ही थी। चलो ठीक है भाई बच्चे, बाय।